अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आज हमारे दरमियान एक 57 साला बेवा औरत मौजूद हैं जो कि ऑटो रिक्शा खुद चलाती हैं और ना सिर्फ रिक्शा चलाती हैं, आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, अपनी 4 बेटियों की जो है ये परवरिश भी कर रही हैं। ये बाहिम्मत माँ जो है ये किस तरीके से अपना गुजर बसर करती है, किस तरीके से ये अपनी बेटियों की परवरिश इसने की और इसकी उम्र क्या है, इसके घर की क्या तफसीलात हैं, सारे मामला जो हैं इनसे पूछेंगे और इनसे खुसूसी बात करेंगे। माँ जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि डेली पाकिस्तान को आपने टाइम दिया। आप मुझे ये बताइएगा कि आप रिक्शा कब से चला रही हैं और ये रिक्शा चलाने की नौबत क्यों पेश आई? बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा बात ये है कि मेरे बच्चे शौक से तो कोई भी नहीं चलाता है, बहुत सी ऐसी मजबूरियां होती हैं बेटा जिससे इंसान तंग आके निकलता है। मेरी बच्चियां बेटा 5 बच्चियां थी मेरी, और एक की शादी की, उसको भी अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी हैं। पहले उसका मियाँ फौत हो गया, फिर खुद भी फौत हो गई है बेटा। तो अब ये है कि वो खुद किस तरह से फौत हुई? बेटा पहले तो ये है कि उसका मियाँ फौत हुआ है, फिर मैंने 1.5-2 साल के बाद बेटा उसकी दूसरी जगह पे शादी की कि बच्चियों की कफालत करूंगा, इस तरह के उसने लारे लगाए, बातें की हैं बेटा। और बाद में माँ वो बाप का हाथ रखूंगा सर पे, तो बाद में ये है कि उसने माँ का भी सर से हाथ छीन लिए और मर्डर कर दिया मेरी बच्ची का। यानी कि आपकी बच्ची का मर्डर हो गया, जो जिसकी आपने पहली बच्ची की शादी की थी। तो जी नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चलें कि इनकी 5 बेटियां थी। इन्होंने अपनी पहली बेटी की शादी की, वहां से उस बच्ची को डाइवोर्स हो गई, उसके बाद इन्होंने उसकी दूसरी शादी की। बेटा उसका मियाँ फौत हो गया था। जी सॉरी, उसका मियाँ जो था वो फौत हो गया, इसके बाद उन्होंने उसकी दूसरी शादी की। जहां पर उसकी दूसरी शादी की उन्होंने इनको लारे लगाए, इनसे कोई झूठे जो है वादे किए और उसके बाद इनकी उस बच्ची का मर्डर कर दिया। तो मुझे ये बताएं, वो जो आपकी 5वीं बच्ची थी वो सबसे बड़ी थी? जी बेटा सबसे बड़ी थी। वो सबसे बड़ी थी। तो आपने कोई उसके लिए कोई हाई कोर्ट से, किसी अदालत से कोई रुजू किया? जी बेटा जरूर किया मैंने, और 3.5 साल केस लड़ा बेटा। वो आगे लड़कियों के करते थे, रिश्वत वगैरह देते थे, मेरे पास दोनों ही चीजें नहीं थी। तो 3.5 साल मैंने, ये मेरे घुटने में भी दर्द है रहता है और काम नहीं करता, फिर भी मैंने तीसरी मंजिल तक गई हूँ बेटा, दौड़ लगा लगा के, धक्के खा खा के। 3-4 दिन तो वो मेरी बेटी हॉस्पिटल रही है बेटा, उसको जहर दिया था, लेकिन ना मुझे रिपोर्ट दिया हॉस्पिटल वालों ने और ना ही मेरा कुछ बना है बेटा। जी, इनकी बच्ची को जहर देकर मर्डर किया गया था, उसके बाद ना अस्पताल वालों ने इनकी कोई मदद की, इसके बाद इन्होंने अदालतों का भी दरवाजा खड़काया और इनका कहना है कि इनकी किसी फोरम पे कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा वो इनसे रिश्वत तलब करते थे, इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि उसका केस लड़ सकें, कोई वकील करवा सकें, तो ये रिश्वत कहाँ से देती, लिहाजा इन्होंने चुप साध ली और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। और वो जो बेटी है उसकी भी आगे से 3 बेटियां हैं, यानी कि 3 इनकी नवासियां हैं, जिनकी जो तमाम परवरिश की जिम्मेदारी भी अब इन पर है, यानी कि 4 बेटियां इनकी अपनी और 3 इनकी नवासियां वो भी हैं। और 5वीं बेटी जो सबसे बड़ी है, जो उनकी माँ थी और इनकी बेटी थी, उसका भी मर्डर हो चुका है। मुझे अब ये बताएं, जो बाकी बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं और किस तरीके से आप घर का गुजर बसर कर रही हैं? बेटा पहले तो पढ़ती थी, अब इतनी हो ही नहीं रही है गुंजाइश, तो अब तकरीबन 1.5 साल से वो घर ही में बैठी हुई है। मैं ट्यूशन बस कोशिश करती हूँ। आपका कोई बेटा है ये 4 बेटियों के अलावा? नहीं बेटा, मेरा ना मेरी बेटी का बेटा था और ना ही मेरा बेटा। जी, इनकी बेटी की भी आगे 3 बेटियां हैं, लेकिन इनका कोई भी बेटा नहीं है। लेकिन माजी, आप इस तरह न कहें, हम सब आपके बेटे हैं। ये जो कौम आपको सुन रही है, जो ऑडियंस आपको सुन रही है, देख रही है, ये सब आपके बेटे हैं इंशाल्लाह बेटा। तो आपके हस्बैंड कब फौत हुए थे? बेटा उनको 12 या 14 साल तकरीबन हो गए बेटा। टेलर मास्टर थे बेटा, दर्जियों का काम करते थे। तो मैं तो इस चक्कर में आई हूँ बेटा कि ये सिलाई तो मेरी बच्चियां भी कर लेती हैं, वो बेचारी कुछ कर भी रही हैं, लेकिन कमर से भी रह जाता है बंदा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका अपना घर है या रेंट के घर में रहती हैं आप? बेटा रेंट का घर है और किराए के ऊपर धक्के खा रहे हैं बेटा। मैंने तो पहले भी 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिए। मैं कहती हूँ किन लोगों के किस्मत में ये इस तरह के घर होते हैं भाई, अल्लाह ताला हमें भी दे दे। और अगर मेरे सारे ये बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं, तो क्यों नहीं मेरी हेल्प करते, क्यों नहीं आगे आते?
माँ जी, आप अपने जज्बात पे काबू रखिए और मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप जो हैं ये किराए के घर पे धक्के खा रही हैं और कितना रेंट है? बेटा पहले तो ये है कि रेंट तो उसका 12,000 रुपया है बेटा। 12,000 रुपये रेंट है? हाँ जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले मैं मिलके रहते रहे ना हम किसी के साथ, तो वो फिर बच्चियों के साथ गुजर नहीं होती है। तो जी आप देख सकते हैं ये रिक्शा चलाती हैं और 12,000 इनके घर का रेंट है। इनके हस्बैंड भी फौत हो चुके हैं, ये बेवा औरत हैं, इनकी 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का मर्डर हो गया है, कहीं इनको इंसाफ नहीं मिला। उस बेटे की भी आगे से 3 बेटियां हैं, 3 इनकी निवासियां हैं, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी अब इनके कांधों पर है। तो आप ये इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा, इसके लिए एक फाइनेंशियल बजट चाहिए, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं आप उसको? बेटा दिन रात धक्के खाने पड़ते हैं मुझे। कितने कितने घंटे रिक्शा चलाया आपने? बेटा मैंने बहुत ज्यादा टाइम जो है होता है ना, अपनी नींद भी पूरी नहीं मेरी होती। शुगर की मैं मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ बेटा। अब मेरी उंगलियां खिंचने लग गई हैं बेटा, अब हाथ मेरे काम नहीं करते, छाले पड़ गए, इधर चंडियां पड़ गई बेटा, अब नहीं काम नहीं होता। और कब तक मैं काम कर सकती हूँ बेटा? लेकिन ये अब बेचारे कुछ बच्चियां सिलाई करती हैं, कुछ थोड़ा बहुत। तो बाकी जो आपकी 3 से 4 जो बेटियां हैं जिनके बारे में आप बता रही हैं, उनकी शादी हो चुकी है? नहीं बेटा, शादी नहीं हुई। तो जब आप रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक भी अगर रिक्शा चलाती हैं, या अगर आप जिस तरह कह रही मेरी नींद नहीं पूरी होती, मैंने 18 घंटे भी रिक्शा चलाया, तो आप वीरानों में या सड़कों पर घुप अंधेरों में जब रिक्शा चलाती हैं तो आपको कोई लोग तंग भी करते होंगे, हकारत की निगाह से भी देखते होंगे, तो आपने ये तमाम मामलात का किस तरीके से सामना किया? बेटा बहुत से लोग इज्जत से बोलते हैं मेरे साथ बेटा, माँ जी करके बोलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं लोग, 2-4 मेंबर ऐसे मिले हैं मुझे जो बदतमीजी की है उन्होंने, वैसे ज्यादा लोग तो मेरी इज्जत करते हैं बेटा। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? कौम के बेटे बेटियां आपको सुन रहे हैं, इनके साथ आप कोई अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगी तो आप डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो कर सकती हैं। जी बेटा, मैं ये दरख्वास्त करूंगी बेटा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के साथ ही मेरी है, और अगर दुनिया मुझे सुन रही है तो बेटा मैं यही कहूंगी, मेरे जो इतनी ज्यादा परेशानी है, मैं इतने धक्के खा रही हूँ बेटा, तो मेरी आगे बढ़ के आप किन लोगों की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के मेरी हेल्प करें। मुझे ये रेंट का जो है सिलसिला वो ना मेरे पास हो, मतलब कोई अपना अल्लाह ताला दे दे घर। हुकूमत अगर कुछ कर सके तो वो करे, बेवा औरत के लिए, यतीमों के लिए तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया। तो हुकूमत की तरफ से आपको कोई बेवा फंड भी नहीं दिया गया? नहीं बेटा, ना मुझे हुकूमत की तरफ से और रियाज साहब हैं बेटा, तो मैं उनको भी दरख्वास्त करूंगी, अगर वो मुझे सुने तो मेरे लिए चाहे 2 मरले का घर, 2-2.5 मरले का घर हमें बना दे, जिसमें मैं मर भी जाऊं तो मेरी बच्चियां कुंडी खोल के अंदर आके बैठ सके बेटा, गैर महफूज अपने आप को महसूस ना करे। उनका बाप नहीं है, भाई नहीं है, और जब तक मैं हूं बस उतनी देरी तक खा रही, बस इससे ज्यादा। जी, इनका कहना था कि मलिक रियाज साहब जो हैं, अगर वो इनको सुन रहे हैं, इनको देख रहे हैं, या उनकी कोई टीम का मेंबर इनको देख रहा है, तो वो इनको सिर्फ सर छुपाने के लिए सिर्फ एक 2 मरले का घर ही ले दे, कि अगर ये मर भी जाएं तो उसके बाद जो इनकी बेटियां हैं वो आके महफूज तरीके से उस घर में रह सकें, इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। ये जो माँ जी हैं, इनके आंसू रायगा नहीं जाएंगे, ये कौमी हीरो हैं, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनका भरपूर साथ दें कि जो 4 बेटियों की माँ है, बेवा है, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी मौलिक बीमारियों के साथ ना सिर्फ जंग कर रही है, और अपनी बेटी जिसका मर्डर हो गया, उसकी 3 बेटियों की भी परवरिश इसके जिम्मे है। तो लिहाजा आप सबको चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसकी मदद करें, और डेली पाकिस्तान अपने तवज्जुह से जो कर सकता था, इनकी आवाज बन सकता था, वो बन गया है। अब ये ड्यूटी पूरी कौम की है, हुकूमत वक्त की है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की है, और इसके अलावा वजीर इंसानी हुकूक की है कि, और जितने भी हमारी यहाँ पर तंजीमें हैं, एनजीओज हैं जो कि इंसानी हकूक के अलम बरदार हैं, उनको चाहिए कि माँ जी के साथ राब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं, अगर कोई अल्लाह की रजा के लिए इनकी मदद कर सकता है तो उनके साथ राब्ता कर सकते हैं, मजीद डिटेल्स इनसे ले सकते हैं। माँ जी आप अपना नंबर शेयर कर दें, और आप प्लीज रोए ना, हम सब आपके साथ हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप ये ना कहें कि आपका बेटा नहीं है कोई। जी बेटा 0300 बेटा
اور آگے 85750115. تو جی ان کا نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 030085750115. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 0300857515. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں 0300857505. کب تک یہ قوم کی ماں اسی طریقے سے سڑکوں پر دھکے کھاتی رہے گی اور ویران گھپ اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کرتی رہے گی؟ یہ دردناک ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس ماں کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.